नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है दो नाम, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर। हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कुकुरमाता पार्टी है और प्रशांत किशोर दलाल है। अब सवाल उठता है कि डिप्टी सीएम जैसे बड़े नेताओं को आखिर ऐसी कड़ी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी। क्या सच में जन स्वराज बिहार की राजनीति में इतनी बड़ी चुनौती बन गया है कि एनडीए भी बेचैन दिखने लगा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर जिन्हें लोग पीके भी कहते हैं, एक समय पर देश के सबसे बड़े राजनीतिक माने जाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं की इमेज बनाई, चुनावी प्लानिंग की और कई राज्यों में सरकारें बनवाई। अब वहीं पीके बिहार में अपनी पार्टी जन स्वराज को खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन मामला यहीं पर गर्म होता है। जन स्वराज पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जन स्वराज गांव-गांव में प्रचार कर रही है, बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड लगा रही है और करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यही तंज कसा। यहाँ तो 20 से 25 लाख का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन प्रशांत किशोर के तोहफे में 14-14 करोड़ मिल जाते हैं। यानी सीधा सवाल, क्या यह राजनीतिक है या पैसे का खेल? प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि उन्हें कई बड़े उद्योगपतियों और नेताओं से डोनेशन मिलता है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या राम रेड्डी नाम के शख्स ने उन्हें 14 करोड़ रुपए गिफ्ट किए। लेकिन जनता का सवाल साफ है, एक सलाह या एडवाइस की कीमत 100 करोड़ तक कैसे हो सकती है? सोचिए दोस्तों, बिहार के आम लोग रोज 500 से 1000 रुपए की लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ पर एक सलाह की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इसी बात ने राजनीति में भूचाल बचा दिया है। अब आइए दूसरी तरफ देखते हैं। प्रशांत किशोर बिहार में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं दूसरों को मुख्यमंत्री बना सकता हूं तो बिहार में अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकता। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही पीके की रणनीति को संदेह की नजर से देख रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि जन स्वराज पार्टी चुनाव में सिर्फ वोट काटवा बनेगी, यानी ना तो खुद सत्ता में आएगी लेकिन आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का वोट काट देगी। यहाँ पर असली खेल समझिए दोस्तों, बिहार में वोट बैंक पहले से बटा हुआ है। कुछ लोग परंपरागत रूप से आरजेडी को वोट देते हैं, जेडीयू को और कुछ बीजेपी को। ऐसे में जन स्वराज पार्टी इस अस्थायी वोट बैंक को कितना हिला पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। हाल ही में पीके ने बीजेपी मंत्री अशोक चौधरी पर भी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप लगाया था, लेकिन उल्टा वार हुआ और अशोक चौधरी ने 100 करोड़ रुपए का मनहानि नोटिस ठोक दिया। यानी एक दूसरे पर आरोप लगाना राजनीतिक भी पूरे जोश में है। एक तरफ सम्राट चौधरी जो पीके को दलाल कहते हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं कि वो बिहार की राजनीति को बदल देंगे। लेकिन असली फैसला जनता के हाथ में है। अब सवाल आपसे, क्या जन स्वराज पार्टी 2025 में सरकार बनाएगी या सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? या पीके की करोड़ों वाली रणनीति बिहार में रंग लाएगी, या फिर यह महज मीडिया में सुर्खियों में बटोरने का खेल है? आपकी राय सबसे अहम है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या पीके बिहार में तीसरा विकल्प बनेंगे या फिर 2025 में मुकाबला सिर्फ एनडीए बनाम आरजेडी का ही रहेगा। दोस्तों, अगर यही मुद्दा आपको भी सोचने पर मजबूर करता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।